मोक्षदायी अयोध्यापुरी की पावन भूमि में श्री राम पथ के अविश्रांत पथिक चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, इतिहास एवं लोक परंपरा के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय की मनस्विता पर आचार्य भर्तृहरि की पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं, जिसमें वे कहते हैं कि मनस्वी लोगों की वृत्ति दो प्रकार की होती है। पुष्प गुच्छ की भांति या तो वे देवार्पित होते हैं अथवा अपने मूल के साथ पुनः फल बनकर नए सृजन को अपना लेते हैं। वे सच्चे अर्थों में राजीव रंजन थे, इसलिए उन्होंने द्वितीय मनस्वी वृत्ति को अंगीकार कर जीवन को नव सृजन के मार्ग पर चलाया। इसलिए भी क्योंकि वे कैंसर शोध के आचार्य थे, इस प्रकार साहित्य, इतिहास और शोध तीनों ही विधाओं के ख्याति प्राप्त शोधक, सर्जक एवं साधक थे। डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मस्कनवा के शीतलगंज ग्रांट में चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रमी 1998 तदनुसार 4 मार्च 1942 ईस्वी को पिता श्री दिनेश नारायण उपाध्याय एवं माता श्री वसुंधरा देवी की संतान के रूप में हुआ। आरंभिक शिक्षा जनपद के गांधी विद्या मंदिर और टॉमसन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से पूर्ण करने के बाद कैनिंग कॉलेज लखनऊ से बीएससी 1961, लखनऊ विश्वविद्यालय से 1963 में कार्बनिक रसायन विज्ञान से एमएससी करने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी 1968 उपाधि प्राप्त किया। तदंतर वे उच्च शोध एवं अध्ययन हेतु ईरान के तबरीज विश्वविद्यालय को चुना, जहां नॉर्वे के नोराड एवं जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलो 1968 से 72 के रूप में कैंसर शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर भारतीय मेधा का मान बढ़ाया। ईरान से वापस स्वदेश लौटने पर उन्होंने विज्ञान की लोकप्रियता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अखिल भारतीय स्तर के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अनेकों विज्ञान कथाएं प्रकाशित कराईं, साथ ही कुछ का हिब्रू और बंगला भाषाओं में अनुवाद भी किया। अध्ययन अनुसंधान की अपनी मूल विधा विज्ञान में तो कैंसर शोध से संबंधित शताधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं जर्नल में प्रकाशित कराया। भारत में आने के पश्चात उन्होंने अखिल भारतीय विज्ञान कथा लेखक समिति की स्थापना कर विज्ञान कथा मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिनके माध्यम से स्वयं की विज्ञान कथाएं तथा अन्य लेखकों की वैदिक पौराणिक विज्ञान कथाओं पर संग्रहणीय लेखों का प्रकाशन, एक विज्ञान कथा की महत्ता के स्थापित करते हुए 2 दर्जन से अधिक अंकों का संपादन एवं प्रकाशन किया। कैंसर चिकित्सा एवं शोध के क्षेत्र में उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। 1989 से 2026 तक लगातार 37 वर्षों तक लेखन विलक्षण और विचक्षण है। इस प्रवृत्ति को धार देते हुए उन्होंने लेखन, प्रकाशन, संपादन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर वार्ता एवं प्रसारण, साथ ही विज्ञान पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया, जिनमें कतिपय का उल्लेख करना उनकी विज्ञान प्रतिभा को नमन ही है। यथा विज्ञान कथा संग्रह वैज्ञानिक लघु कथाएं 1989, आधुनिक विज्ञान कथाएं 1991, सूर्य ग्रहण 2004, आधुनिक ययाति 2004, वे चंद्रमा से आए 2005, वैज्ञानिक पुरा कथाएं 2007, उत्तरी आकाश गंगा में 2012, एक और शिखंडी 2012, खांसी 2012, 21वीं सदी में अंधविश्वासों का चक्रव्यूह 2012, आधी रात का सूर्य 2013, रोमांचक विज्ञान कथाएं 2016, चर्चित विज्ञान कथाएं 2020, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान कथा संपादन 2000, प्रसारण माध्यमों के लिए विज्ञान गल्प आकाशवाणी संपादन 2002, लोकप्रिय विज्ञान लेखन एवं विज्ञान पत्रकारिता अभिमत 2005, नव सृजन 2005 आदि। डॉक्टर उपाध्याय के विज्ञान विषयक लेखन संपादन का ही सुफल था कि उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से अलंकृत किया जाता रहा।
इनमें ईरान का कैंसर शोध पुरस्कार 1978, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च बोर्ड का सम्मान 1992, विज्ञान वाचस्पति मानद उपाधि 1996, विज्ञान कथा भूषण सम्मान 2001, विज्ञान परिषद प्रयाग सम्मान 2013 तथा विज्ञान परिषद प्रयाग सारस्वत सम्मान 2015 प्रमुख हैं। वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने जीवन भर स्वतंत्र रूप से विज्ञान कथा लेखन किया, जिसका विज्ञान के क्षेत्र में सदैव सम्मान मिलता रहा। हिंदी भाषा में लेखन डॉक्टर उपाध्याय जी का एक विशिष्ट गुण था। आंग्ल भाषा में शिक्षित होने के बाद भी उन्होंने हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति को महत्व दिया। हिंदी भाषा में विज्ञान विषयक विविध विधाओं के लेखन के साथ ही वे एक समादृत हिंदी लेखक भी थे। यह उनका वंशानुगत गुण था। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमघन जी के प्रपौत्र थे। उन्होंने वर्ष 2014 में प्रेमघन ग्रंथावली की 8 खंडों में संपादन और प्रकाशन किया। वे हिंदी के नवसर्जक थे। इसी का परिणाम था कि हिंदी जगत ने भी उनको पहचाना और अनेक सम्मानों पुरस्कारों से समलंकृत किया, जिनमें पद्मश्री सोहन लाल द्विवेदी जन्मशती हिंदी सेवा सम्मान 2005, अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार रजत अलंकरण 2006, साहित्य शांतिराज हिंदी गौरव अलंकरण 2008, संपादक सिद्धहस्त 2008, संपादक शिरोमणि 2011, गणेश दत्त सारस्वत सम्मान 2013 विशिष्ट है। श्रद्धास्पद मनीषी एवं सारस्वत व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर उपाध्याय जी के सृजनात्मक, शोधात्मक तथा तथ्यपरक लेखन का एक बड़ा क्षेत्र इतिहास भी रहा है। यह भी नियत की योजना ही थी कि उन्हें धर्म पत्नी के रूप में श्रीमती डॉक्टर राधा रानी उपाध्याय भी इतिहास की विदुषी मिली, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विश्व में प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल के निर्देशन में चरक संहिता में सांस्कृतिक सामग्री का अध्ययन विषय पर पीएचडी 1971 की उपाधि प्राप्त की। उनके इतिहासकार व्यक्तित्व का प्रमाण इतिहास शोध पत्रिका में प्रकाशित उनकी नवीनतम कृति आर्मेनिया का इतिहास 2026 की समीक्षा है। विगत लगभग 2 दशकों से डॉक्टर उपाध्याय ने वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के गहन अध्ययन एवं शोध में लगाया। वर्ष 2021 में उनकी प्रकाशित पुस्तक वैदिक पणिजन और उनके ऐतिहासिक प्रारूप फोनीशियन के पुरोवाक में प्रख्यात इतिहासकार एवं लिपि शास्त्री प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा वाराणसी लिखते हैं कि प्रोफेसर राजीव रंजन उपाध्याय वृत्ति से वैज्ञानिक हैं, लेकिन रुचि और प्रवृत्ति में इतिहासकार हैं। ईरान के तबरीज विश्वविद्यालय के शोध संस्थान से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अपना जीवन हिंदी और इतिहास को समर्पित कर दिया। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने हिंदी में ही लिखने का संकल्प लिया और विज्ञान कथा पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी जगत से जुड़ गए। संप्रति वे वैदिक साहित्य और विश्व की प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन में लगे। इसी मंथन का परिणाम यह पुस्तक है, जिसमें वैदिक पढ़ियों को फोनीशियनों के साथ समतुलित करके विश्व की संस्कृतियों में उनके योगदान का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ऐतिहासिक शोध की यह एक नई दिशा है, जिसके लिए वे साधुवाद के अधिकारी हैं। उनकी इतिहास विषयक नवीन कृतियां यथा वैदिक पणिजन और उनके ऐतिहासिक प्रारूप फोनीशियन दिल्ली 2021, प्राचीन तुर्की अनातोलिया के वैदिक हित्ती शासक दिल्ली 2021, प्राचीन सुबारूम के असीरिया के असुर शासक दिल्ली 2024, आर्मेनिया का इतिहास 2026 की समीक्षाएं इतिहास शोध पत्रिका के विगत अंकों में प्रकाशित हुई हैं। वैदिक विश्व के विविध पक्षों पर उनकी प्रकाशित कृतियों से विश्व इतिहास में वैदिक जनों के योगदान पर शोध कार्य करने वाले अध्येताओं को नई दिशा मिलेगी, ऐसा विश्वास है। ईरान के तबरीज विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने वहां के सांस्कृतिक जीवन में वैदिक जनों और उनकी संस्कृति का प्राग रूप देखा और उस दिशा में गंभीर शोध हेतु प्रवृत्त हो गए। उन्होंने प्रधान संपादक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा की नवीन मौलिक शोध कृति हिस्ट्री एंड कल्चर
ऑफ जम्बू द्वीप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 2024 की वृहद समीक्षा लिखी, जिसका प्रकाशन इतिहास शोध पत्रिका के गत अंक 11 भाग 2 2025 में वर्णित है। इस समीक्षा से हिंदी पाठकों को उस महत्वपूर्ण पुस्तक का सार संक्षेप मिलेगा। प्रायः यह दिखाई देता है कि अपनी विषयगत विद्वता और शोध के कारण विश्व के अनेक अकादमिक संस्थाओं से समादृत विद्वान स्वदेश लौटने पर उसी पश्चिमी मानस को अपनी पहचान बनाकर लेखन करते हैं, किंतु डॉक्टर उपाध्याय जी ने अपनी विदेश सेवा तथा लंबे प्रवास में एक भावी अनुसंधान का नवीन क्षेत्र खोजा। उन्होंने देखा कि फिनिशिया, असीरिया, सीरिया, अनातोलिया, आर्मेनिया, मिस्र आदि मध्य एशियाई, पश्चिमी एशियाई एवं यूरोप में वैदिक जनों के चरण चिन्ह आज भी शून्य हैं। इसलिए उनके लेखन ने एक नई विधा को प्रासंगिक एवं कृणवंतो विश्वमार्यम को चरितार्थ करने वाला बनाया और उस पर शोधात्मक लेखन से इतिहास को समृद्ध बनाया। इस प्रकार एक चिकित्सा वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं इतिहासकार के सम्मिलित व्यक्तित्व के धनी तथा वैदिक ऋषियों की इतिहास दृष्टि के साथ भारतीय एवं विश्व के इतिहास के प्रामाणिक लेखन का मार्ग प्रशस्त करने वाले मनीषी आचार्य डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय को इतिहासकारों, इतिहास शोध पत्रिका के संपादक मंडल तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली नगर अयोध्या वासी और परिवारजन की ओर से भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धांजलि एवं नमन अर्पित है। नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः आचार्येभ्यः।